नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजापुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 18 उग्रवादी मारे जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि 3 सुरक्षा कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राण गंवाए। स्थिति पर निगरानी जारी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह की सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली राजनीति को स्वीकार नहीं करती और संगठन में अनुशासन तथा जनता के हितों को सर्वोपरि मानती है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के 4 दशक बाद वैज्ञानिकों ने ऐसा अद्भुत फंगस खोजा है जो रेडिएशन को अवशोषित कर बढ़ता है। इस अनोखी क्षमता ने शोधकर्ताओं को चकित किया है और भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि बीएलओ कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार न डालें और आवश्यकतानुसार उन्हें अवकाश भी प्रदान करें। अदालत ने कहा कि एसआईआर से जुड़ी जिम्मेदारियां संतुलित रखकर अधिकारियों को राहत देना जरूरी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिलने के बाद एक विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पूरी घटना की गहन जांच की जा रही है। गुजरात एटीएस ने अहम कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा, जो पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे। टीम ने एक महिला सहित दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की है। मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। इंडिगो की 150 से ज्यादा उड़ानें लगातार दूसरे दिन रद्द होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्रू की कमी और खराब मौसम को देरी का मुख्य कारण बताया गया। एयरलाइन प्रबंधन स्थिति सामान्य करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज करते हुए एनआईए ने बड़ा अभियान चलाया। एजेंसी ने बिहार और हरियाणा के कुल 22 स्थानों पर एक साथ तलाशी कार्रवाई की, जहां से कई अहम सुराग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। कर्नाटक में चोरों ने फिल्मी अंदाज में एटीएम चोरी कर सबको चौंका दिया। उन्होंने पहले मशीन के सेंसर को पेंट से ढका ताकि अलार्म सक्रिय न हो। इसके बाद एटीएम को ठेले पर लाद कर ले गए जांच में जुटी है। राजस्थान प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए पेड़ गिराने पर भारी दंड लागू किया है। अब किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने पर पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से जुड़े मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जांच एजेंसियों ने रंगनाथन और उसके परिवार के स्वामित्व वाले 2 आवासों को जब्त कर लिया है। कार्रवाई का उद्देश्य मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जड़ों तक पहुंचना है। टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ी कार्रवाई की और उन्हें संगठन से हटाने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों की स्थिति पर आई रिपोर्ट ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार वहां मौजूद 1867 हिंदू मंदिरों में से सिर्फ 37 ही जनता के लिए खुले हैं, जिससे शहबाज प्रशासन की नीतियों पर चर्चा तेज हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्रकार के दबाव में झुकने वाले नेता नहीं हैं। ट्रंप द्वारा टैरिफ विवाद बढ़ाने के बीच पुतिन के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए संदेश और संकेत पैदा कर दिए हैं। चीन सरकार ने कंडोम पर कर बढ़ाकर उसे महंगा कर दिया है। नए निर्णय के तहत 13% टैक्स वृद्धि लागू हुई है। अधिकारियों का तर्क है कि कीमत बढ़ने से उपयोग में कमी आएगी, जिससे बाजार और उपभोग पैटर्न प्रभावित होंगे। अमेरिका में बड़ी सुरक्षा चुनौती टली जब अधिकारियों ने गोला बारूद के साथ एक पाकिस्तानी छात्र को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वह देश में हमला करने की योजना बना रहा था, जिससे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कार्रवाई की।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ 8 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इन समझौतों में रक्षा तेल क्षेत्र और ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साझेदारी शामिल है, जो दोनों देशों के संबंध मजबूत करेंगे। पंजाब में लगभग 3 लाख लोगों के नाम मुफ्त राशन की सूची से हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नागरिक अपनी स्थिति जांचें ताकि गलती से कोई लाभ से वंचित न हो और आवश्यक सहायता मिलती रहे। देश की एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग, जहां चारों दिशाओं से ट्रेनें गुजरती हैं पर कभी टक्कर नहीं होती, यह इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है जो तकनीकी कौशल और सुरक्षा उपायों के बेहतर समन्वय को दर्शाता है। तेजस्वी यादव संसद सत्र के दौरान अचानक गायब हो गए और यूरोप यात्रा पर रवाना हुए। इससे सदन की परंपराओं और नियमों की अवहेलना का सवाल उठ गया है, जबकि विपक्ष और मीडिया इस निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर 2 नए अतिरिक्त कर उपकर नहीं लगाए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि ये सेस अन्य सेक्टर से राजस्व बढ़ाने और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ प्रशासन उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेश से लौटकर अपने राज्य में रोजगार और अवसर पाने का अवसर दे रही है। लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी अनुभव साझा किए जाएंगे और निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर अपनी आस्था दिखाई। तट पर हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया और लोगों ने धार्मिक परंपराओं का उल्लासपूर्ण पालन किया, जिससे उत्सव की भव्यता बढ़ी। राजवीर जवादा के निधन से पंजाब की फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्री में गहरा शोक छा गया है। सोनम बाजवा समेत कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए अपने संदेश साझा किए और उनकी कला व योगदान को सम्मानित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले में 6 साल बाद एक दुर्लभ घटना देखने को मिली। विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम मैच हार गई, जिससे प्रशंसकों में निराशा फैली। सुषमा स्वराज के जीवन साथी स्वराज कौशल का निधन हो गया। वे देश के सबसे युवा राज्यपालों में शामिल रहे और राज्यसभा के सदस्य भी थे। आज उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में संपन्न किया जा रहा है। हरियाणा में 6 दिसंबर से 3 दिन तक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क और विरोध शामिल होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने माफिया को चेतावनी दी और कहा कि उनका नाम बुलडोजर नहीं है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है। उन्होंने भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती जताई।